हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमें स्टार्ट करना होगा वोल्टेइक सेल का कंस्ट्रक्शन। एक्चुअल में आपको अगर बनाना हो लैब के अंदर तो आप कैसे जनरेट कर पाओगे। इवन तो घर पे भी बनाना हो तो घर पे आप बना सकते हो, आपको सिर्फ कुछ सेट ऑफ केमिकल चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि इनिशियल स्टेज पे बैटरी किस तरह से जनरेट हो गई थी, बट आज की डेट में ये बहुत ही आउटडेटेड है। अगर हम आज के डेट की बात करें तो वहाँ पे लिथियम पॉलीमर आयन बैटरी आती है, जिसको जस्ट रिसेंटली 2019 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इवन तो आज तो बैटरी ऐसी आ रही है कि 5 मिनट में आपका 50% चार्ज हो जाएगा और 15 मिनट के अंदर वो 100% मोबाइल चार्ज हो जाएगा। हमारे पास जो जनरल बैटरीज होती है 4000 mAh की, उसको चार्ज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे। फाइन, तो चलो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, आगे इसी चैप्टर में आएगा। बट अभी के लिए समझते हैं कि वोल्टेक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। अब देखो, हमें क्या करना होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, उसमें एक स्ट्रिप ऐड कर देनी है। जनरली हमारे पास ये जिंक की स्ट्रिप वगैरह होती है, आप चाहे तो यहाँ पे कॉपर की भी यूज़ कर सकते हो। इन शॉर्ट हमारे पास एक मेटल इलेक्ट्रोड होना चाहिए, जिसको हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयंस के अंदर ऐड किया हुआ है। दो बात क्लियर। अब समझो, मान लो कि आपने कॉपर का रोड ले लिया, कॉपर के रोड को हमने ऐड कर दिया कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। यहाँ पे कॉपर सल्फेट भी चलेगा, बट कंपलसरी पॉइंट क्या है, कॉपर +2 की स्टेट में होना चाहिए। आप जो सॉल्यूशन ले रहे हो वहाँ पे कॉपर सल्फेट चलेगा, कॉपर नाइट्रेट चलेगा, वॉट कुछ भी चलेगा, बट द मेन पॉइंट इज अ कॉपर रोड इज अ मस्ट ओवर दैट। उसको क्या करेंगे, दोनों को डीप करके रख देंगे, उसको हम अटैच करेंगे दूसरे एक हाफ सेल से। उस हाफ सेल के अंदर जिंक और जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन होगा। तो वो दो बातें समझ में आ गई, एक कॉपर और कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, दूसरा जिंक और जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन। इसको हम वायर से अटैच कर देंगे, उसके बीच में वोल्ट मीटर लगा देंगे, एक स्विच लगा दिया, और फिर इन दोनों सॉल्यूशन को वायर से और वोल्ट मीटर से अटैच करने के बाद, स्विच अटैच करने के बाद हम सॉल्ट ब्रिज अटैच करेंगे। यहाँ पे एक यू ट्यूब टाइप की शेप होता है, एक यू शेप की ट्यूब होती है, उसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। उसको डिप कर देंगे दोनों ही सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे कोई ना कोई सॉल्ट भरा होगा, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ सॉल्ट ब्रिज। इसके दोनों जो एंड हैं वो सील किए हुए हैं। सॉल्ट ब्रिज के दोनों एंड की अगर आप बात करो तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ सॉल्ट भर देंगे। कुछ सॉल्ट मतलब क्या, हमारे पास KCl हो गया, हमारे पास KNO3 हो गया, तो कोई ना कोई सॉल्ट वहाँ पे भर दिया जाता है और फिर उसको सील अप कर देंगे। ऐसा ना कर तो आपको पोरस फ्रीट टाइप का मटेरियल आता है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आता है, वो रखोगे तो भी चलेगा। मतलब आपके पास दो दो बीकर का अरेंजमेंट नहीं है, बट सिर्फ एक बीकर का अरेंजमेंट है, तो सेंटर में थोड़ा सा पोरस मटेरियल रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भी आपका ये सॉल्ट ब्रिज वाला जो फंडा था वो प्रॉपरली वर्क करेगा। बट ये पोरस मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो आयंस को ट्रांसफ़र होने दे। चलो, इतना अरेंजमेंट करने के बाद जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होते ही आपको वोल्ट मीटर कुछ रीडिंग शो करता है। तो देखो वहाँ पे वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग स्टार्ट होगी। फाइन, ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। देखो, दूसरी दो ऑब्जर्वेशन देखनी होगी। कॉपर की स्ट्रिप देखो मोटी हो गई है। कॉपर की स्ट्रिप को आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ लेयरिंग हो चुका है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे जिंक की स्ट्रिप को तो वो कोरोड होती गई, वहाँ पे कुछ ना कुछ कट होता चुका है पर्सन, थोड़ी हमारे पास पतली हो गई है। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन हमको देखने को मिलेंगे। जिंक की जो मेटल है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए उसको एनोड बोलेंगे, जबकि राइट साइड कॉपर के ऊपर रिडक्शन हो रहा है, इसको लिए हम उसको कैथोड बोलेंगे। अब ऑक्सीडेशन से जो स्ट्रिप है वो हमारे पास पतली हो गई। अब देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कैथोड एनोड याद रखना है तो याद रखो NOx। एन मतलब एनोड, ऑक्स मतलब तो आपको सबको पता ही है ना। इससे ही पता क्या लगेगा, NOx से आपके ऊपर पता लगेगा कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन कैथोड पे हो रहा है, उसके लिए कैसे याद रखोगे, रेड कैट याद रखो। ये रेड कैट की इमेज जैसे ही दिमाग में आएगी, रेड मतलब रिडक्शन, कैट मतलब कैथोड, तो इस तरह से आप पूरा याद रख सकते हो एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। कोई भी एक याद रख लो, रेड कैट अच्छी लगे तो वो, या फिर ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रहा है उसके लिए एनॉक्स याद रखे तो वो। एक याद रखो तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, यहाँ पे एक्चुअल में मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है वो समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास जो जिंक की मेटल थी उसमें हमने
जो प्रोसीजर स्टार्ट की, सॉरी आई मीन कॉपर की जो स्ट्रिप है वहाँ पे देखते हैं। अब ये जो मेटल होगी उसके अकॉर्डिंग मेटल आयन उसके ऊपर अटैच होंगे। ये मेटल आयन अटैच होंगे कहाँ पे, कॉपर के साइड में। यहाँ पे राइट साइड इमेज है वो किसकी, हमारे पास जिंक सॉल्यूशन की। यहाँ पे जो मेटल है वो निकल करके सॉल्यूशन में आएंगे और उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वहीं पे छोड़ देंगे। इसलिए देखो अभी मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मेटल आयन M+ के फॉर्म में आ चुके हैं और जो नेगेटिव चार्ज है वहीं पे स्ट्रिप के ऊपर रह गया। इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, पहले था वो रिडक्शन था। जो मेटल आयन चिपक करके आते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो पहले जो अरेंजमेंट था उससे ये टोटली अपोजिट है हमारे पास, सिर्फ बीकर इंटरचेंज कर दिए हुए हैं बट कंसेप्ट सेम ही रहेगा। ये लेफ्ट साइड वाली इमेज कॉपर की है, राइट साइड वाली हमारे पास जिंक की है। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस बोलेंगे। इससे इलेक्ट्रॉन है वो जनरेट हो रहे हैं, देखो राइट साइड के बीकर में। ये जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं वो ट्रांसफर होंगे, आपके पास राइट साइड में जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं वो ट्रांसफर होंगे लेफ्ट साइड के बीकर की ओर। और जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पे आप बल्ब रखोगे या फिर वोल्टमीटर रखोगे, वो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन या ऑब्जर्वेशन हमको देगा। तो ये प्रोसेस थोड़ी देर के लिए चलती है, कंटिन्यू चलती नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपको देखोगे तो एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पे, फाइन। इसीलिए हम इसको नेगेटिव टर्मिनल के फॉर्म में दिखाते हैं। तो जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा वो जिंक होगा, जिसको हम एनोड कहेंगे। राइट साइड वाले की बात करो अगर आप, तो वहाँ पे जो कॉपर की स्ट्रिप हमारे पास है वहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, कॉपर प्लस प्लस जमा हो रहे हैं, तो रिडक्शन जहाँ पे हो रहा है उसको हम कैथोड बोलेंगे। और कैथोड को हमें पॉजिटिवली चार्ज मेंशन करना होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कॉपर +2 आयन जमा होते रहते हैं, तो कॉपर +2 की वजह से वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जिंक वाली की साइड, तो जिंक वाले को हमने नेगेटिव दिखा दिया। अब देखना होगा फंक्शन ऑफ डेनियल सेल। तो अभी जो हम अरेंजमेंट देख रहे थे उसको डेनियल सेल भी कहा जाता है। वो कैसे वर्क कर रहा है वो हम समझेंगे। अब देखो टेक्निकली बात करें, जो केमिकल फॉर्म में लिखना है तो इतना बड़ा बार बार लिखेंगे नहीं, हम केमिकली कैसे लिखेंगे कि हमारे पास जिंक सॉलिड फॉर्म में था, मतलब जिंक की स्ट्रिप थी मेरे पास, फाइन। ये जो बड़ी ट्रिप थी उसने कॉपर 2+ से रिएक्शन करवा दी। कॉपर 2+ हमारे पास राइट साइड भी कर रहे हैं, तो हमें जिंक 2+ और कॉपर मेटल के फॉर्म में मिलेगा। इसको हम बारी बारी से समझेंगे। देखो जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और वो 2+ में कन्वर्ट होता गया। तो इसीलिए देखो मेटल की जो स्ट्रिप है वो छोटी होती गई। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक खुद 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है और जिंक 2+ कन्वर्ट होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो ट्रैवल करेंगे कॉपर की ओर। कॉपर वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके डिपॉजिट होता जाएगा। देख रहे हो आप, कॉपर 2+ आयन को 2 इलेक्ट्रॉन जैसे मिलेंगे वो कॉपर मेटल के फॉर्म में बन जाएगा और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन मिले वहाँ पे वो डिपॉजिट हो गया। तो इसीलिए थोड़ी देर के बाद आपको जिंक की जो रोड है वो पतरी होती हुई देखने को मिलेगी, है ना। ये जो हमारा पास एनोड था जिंक वाला वो धीरे धीरे पतला होगा, जबकि कॉपर है हमारे पास जो कैथोड है वो धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। उसके ऊपर लेयरिंग होगी कॉपर की, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं वैसे। सो इट इज़ ऑल अबाउट एनोड एंड कैथोड एंड हाउ द एक्चुअल प्रोसेस इज कैरी फॉरवर्ड। तो ये हमको पता होना चाहिए। और आपके पास जो दोनों ही सॉल्यूशंस थे वहाँ पे भी आपको हल्का सा कलर वेरिएशन देखने को मिलेगा। कॉपर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है वहाँ पे आपको थोड़ा डल कलर होता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखो ये जो डायग्राम था वो हम बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे। इस डायग्राम को हम कुछ साइंटिफिक टर्म में यूज़ करेंगे, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, देखो लेफ्ट जो पोर्शन है हमारे पास उसको हम जिंक सॉलिड / जिंक 2+ से दिखाएंगे। आपको ये समझना होगा कि कैसे लिखा जाता है, एक्चुअल में वर्क कैसे होगा वो सब। जिंक सॉलिड पहले लिख दिया, फिर स्लेस करके हमने जिंक 2+ लिखा हुआ है। अब ये स्लेस क्या दिखा रहा है समझो। अगर सिंगल लाइन वहाँ पे की है तो मतलब क्या कि वो दोनों कॉन्टेक्ट में है। वो दोनों मतलब कौन, जिंक मेटल और जिंक 2+ आयन दोनों कॉन्टेक्ट में है। तो जो स्लेस दिखाया हुआ है वो एक्चुअल में कॉन्टेक्ट के लिए दिखाया हुआ है, जो ग्रीन वाला पोर्शन था उसके लिए। जो डबल स्लेस आपके पास है वो एक्चुअली हमारे पास सॉल्ट ब्रिज के लिए दिखाया गया है। जो डबल लाइन हमारे पास होगी, डबल लाइन क्या शो करता है, सॉल्ट ब्रिज होगा दिखा रहा है। हालांकि ये वाला पोर्शन मैंने आपको 11th क्लास में भी डिटेल में समझाया था बोर्ड के ऊपर, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप करना या कॉल करके पूछना। अब समझो, अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझनी होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज अ पॉजिटिव। अब ये EMF क्या होता है वो समझते हैं हम।
देखो ईएमएफ मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कितना चार्ज का डिफरेंस है वो समझते हैं। ईएमएफ अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो कभी भी कैसे करोगे, पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड हाफ माइनस पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड हाफ सेल। तो पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड से लेस करेंगे पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें ईएमएफ ऑफ सेल मिलेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ई सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फाइनल फॉर्मूला पास याद रखने का होगा वो होगा ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे ऊपर आपको राइट और लेफ्ट में पता होना चाहिए। राइट में क्या है, कॉपर हाफ सेल है, लेफ्ट में क्या है, जिंक हाफ सेल है। तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो हम दिखा देंगे। दूसरी बात देखो, इलेक्ट्रॉन ग्रीन डॉट से शो किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, फाइन। बट करंट है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। फिजिक्स जिन्होंने पढ़ा हुआ है उसको पता होगा, इवन आपको 12th में भी अभी डिटेल में समझ में आएगा। करंट का और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट साइड दिखाते हैं। पहले फिजिक्स वालों ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होगा उसी को आपको करंट का फ्लो मानना होगा, बट बाद में हमें पता लगा कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उससे हमें करंट मिलती है। सो दैट्स वाई यहाँ पे दोनों कन्वेंशनल और आज की डेट में दोनों डिफरेंट कैटेगरी हमको देखने को मिलती है। सो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, करंट फ्लो होगा राइट टू लेफ्ट। तो ये एक छोटे सा पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो इट इज़ एक्चुअली अबाउट अ फंक्शनिंग ऑफ अ डेनियल सेल, उसमें कैसे करंट फ्लो करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अब देखो यहाँ पे जिंक की स्ट्रिप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कॉपर के ऊपर पॉजिटिव, उसके बीच का जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो हमें वोल्ट मीटर में मिलेगा। इसी को हम एक्चुअल में सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। हालांकि यहाँ पे पोटेंशियोमीटर पुट करना चाहिए, बट वोल्ट मीटर में भी हमको रीडिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो हमारे पास कॉपर का हाफ सेल था वहाँ पे क्या हो रहा था वो हमने देखा था, वहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हो रहा है। अगर आपको चाहे तो दूसरा पोटेंशियल वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हो। हमारे पास जो हाफ सेल का पोटेंशियल फाइंड करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस के उसको अटैच करना पड़ेगा। देखो कोई भी हाफ सेल का E0 सेल आपको फाइंड करना है तो उसको हाइड्रोजन के साथ अटैच करो। तो हमने ये पूरा अरेंजमेंट कर दिया और उसमें वोल्ट मीटर में हमको रीडिंग मिल गया 0.34। रीडिंग क्या मिल गया, 0.34। अब लेफ्ट साइड हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अभी जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका हमारे पास जो मेजरमेंट होगा वो ऑलवेज होता है, फाइन। तो ये था कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। अब इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में लेकर के जाएंगे, बट अभी के लिए एक छोटा सा पॉइंट दिखाया था, वो ध्यान रखना कि आपको किसी भी सेल का E0 सेल फाइंड करना हो तो आपको हाइड्रोजन के साथ उसको कंपेयर करना होगा, हाइड्रोजन के साथ आप उसको अरेंज करोगे तब जा के आपको प्रॉपरली होगा। और ये टॉपिक पूरा बड़ा है तो हम शायद नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। आज आपको E0 सेल के बारे में थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ तक का जो रीडिंग है वो कर लेना बुक में से। थैंक यू वेरी मच। कुछ डाउट हो तो भेजना, और जितने भी थियरी हमने करवाई है वो सब एक बार लिख करके भेज देना, वो आपका होमवर्क होगा। जितना हम पढ़ाते जाते हैं वो आपको होमवर्क में लिख करके भेजना होगा। थैंक यू सो मच, यहाँ तक रखते हैं।